वेद के आधार पर सच्ची आप 1000 बार न हो, दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जाए। पश्चिम मधेश न्यूज। आप 1000 बार हमारा बेटा बने, लेकिन हमने कभी आपको बेटा नहीं कहा। और आज मैं एक सुख पंछी अपना प्राण बचाने के लिए आपके अर्धांगिनी के गर्भ में वास किया, तो आप मुझे पुत्र पुत्र कह करके और माया में लिप्त करना चाहते हैं। इस तरह से सुखदेव जी जा रहे हैं तो आपने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, नंगा शरीर देख रही थी, और मुझे देख करके आप लोग वस्त्र धारण कर रही हैं। उन देवताओं की स्त्रियों ने जवाब दिया कि हे वेदव्यासी, गर्भ से बाहर आए हुए बालक को यह ज्ञान नहीं होता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, और आप यह माया रूपी संसार में पले हुए हैं। आपको यह पता है कि वह स्त्री है, मैं पुरुष हूं, इसलिए हम लोग आपसे लज्जा करके वस्त्र धारण कर ली। जय जय राधा रमण हरि बोल प्यारे, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो सब कुशाम परो धर्मो जतो भक्ति राधोक्षजे, अहेतु क्या प्रतिहतायत या आत्मा सम प्रसिद्धते। आदरणीय सूत जी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। वही सुखदेव जी जब वन चले गए तो 88,000 ऋषियों के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं सूत जी महाराज, जो 6 प्रश्न 88,000 ऋषियों ने कहा। मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, कन्हैया के चरणों में प्रेम होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं, निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। अब यह कहिए कि माता पिता को गाली दीजिए, उनको कष्ट दीजिए और जाकर के कहिए हम तो कन्हैया का ध्यान किए हैं, मंदिर में पूजा किए हैं, कोई धर्म नहीं है। संसार में प्रथम गुरु माता और पिता। जिन लोगों ने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया सेवा करके, उनको भगवान मिल गए, और जिन लोगों ने माता पिता को सेवा करके प्रसन्न नहीं कर पाया, वह चाहे चारों धाम करें, चाहे श्रीमद् भागवत सुने, लेकिन 1000 वर्ष के लिए सूअर का जन्म मिलेगा। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है कि पेवन्ति नद्यं स्वयमेव नायदन्ते, शस्यं खलु वारिवाः प्रोपकाराय विभूत्य फलानि वृक्षा न खादन्ते। इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, निस्वार्थ सेवा करना। पलटूदास जी कहते हैं कि जिनके गृह लक्ष्मी उपजय उलचत दोनों हार, अधर्म किए धन ना घटे कह गए पलटूदास। अब वह धर्म आपने 100 रुपए कमाया और कमा करके घर पर लेकर आया,
अपने खाया, अपने पत्नी को खिलाया, अपने बच्चों को खिलाया। माई दूसर के भैवा कोरबाती तो अगर कहले कि एक ठो अमुआ माई खातिर भेज दिए हो, तो श्रीमती जी कहली कि ठीक बा, और माई के लगे अमुआ पहुंचबे नहीं कर। तो वह स्वार्थ का धर्म है, अपने कमाना और अपने खाना। लेकिन अपने कमाई का इस्लाम धर्म में बताया गया है कि 20 साल यानी 20 सेई में 1 सेई आप परोपकार के लिए दान करिए। और सनातन धर्म को बताया गया है दशांश। अगर 100 रुपए आपने कमाया तो उसमें से 10 रुपया अपने बहन के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने पुरोहित के लिए और गंगा मंगा में बांटिए। 90 ही खाने का अधिकार है। अगर 90 के जगह पर 100 खा लिया है तो वह दशांश नुकसान पहुंचाता है। पिबन्ति नद्यम यानी नदी के जल को संसार के पशु पक्षी पीते हैं, लेकिन नदी कभी नहीं पीती है। और आम का वृक्ष फल से लदा हुआ है, बच्चे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ढेला मार रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं, लेकिन वह फल दे रहा है, वह फल अपनी नहीं खाता है। इस तरह का परोपकार करना मानव जीवन का परम धर्म है। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री चलने लग जावे तो अपने आप चलेगी फैक्ट्री। भागवत इसलिए सुनो कि भागवत सुनना हमारा धर्म है, भजन करना हमारा धर्म है, यह जीवन का सार है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा कभी किसी का मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। हम ये समझें कि जथा तरोर मूलम नीखे चलीना तृप्यंती ततयस कंदभोजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जब हम लोग गौर से देखें, वृक्षों में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो उसकी एक ही है। जितनी देवी है, जितने देवता हैं, सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण है। मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा किसी की मत करो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और हम पुष्ट मार्गी हैं या श्री वैष्णव हैं, हम कट्टर श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं। करते यही वंदना करो कि हे दुर्गा माता, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि कृष्ण के चरणों में मेरी प्रेम हो और ज्यादा हो जाए प्रेम। शंकर जी को जल चढ़ा करके यही आराधना करो कि गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़े। अरे कैसा है सब सदै, सब साधे सब जाय, अन्यताम अनन्या स्वचिंतयन्तो माम जे जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई न हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जाए, जो आपके सामने आवे उसमें आपको गोविंद की ही दिखाई दे। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए प्रांबा श्री रुक्मिणी जी गई, तो रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति थी कात्यायनी माता की, लेकिन कात्यायनी मूर्ति में भी उन्हें दर्शन हो रहा था द्वारिका नाथ का। इसलिए निष्ठा प्रेम एक में करें, बंधन सबका करें। तीसरा भगवान का नाम अजन्मा है,
तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया? सूत जी कहते हैं प्रभु का तो अवतार होता है, परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। जैसे अरे जब जब होहि धर्म करहानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनोज शरीरा, हरहि धरनि धर सज्जन भव पीरा। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखो तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर लें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा अवतार है 12 अवतार, और तीसरा अवतार है नारद जी का, संत नारद जी, और चौथा अवतार है नर और नारायण, पांचवा अवतार है भगवान श्री कपिल देव जी, छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी, सातवां अवतार है यज्ञ भगवान, आठवां अवतार है श्री ऋषभ देव जी, नौवां अवतार है पृथु जी, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, भगवान मछली का भी अवतार लिए हैं। 11वां अवतार है कच्छप अवतार, 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार। जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो अमृत के लिए लड़ाई चलने लगा। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। 14वां अवतार है श्री नृसिंह भगवान, 15वां अवतार है वामन भगवान, 16वां अवतार है श्री परशुराम जी, 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास जी, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम, 19वां अवतार श्री बलराम जी शेषावतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलंकी अवतार। ये 24 अवतार हैं। ये 24 अवतार, 24वां अवतार कलंकी अवतार बाकी है। यह पूर्वी बंगाल में 18 साल की 8 साल की कन्या गर्भवती होगी, उसी के गर्भ से कलंकी भगवान अवतार लेंगे। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है। अरे राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, आइन के नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों पे चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण जी ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास जी का जो मूल प्रयोजन है, किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी ये व्यास जी कौन है, उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना है कि उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो संकोच नहीं हुआ और सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को देख करके उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव जी को देखकर स्त्रियों ने मन में संकोच नहीं हुआ। देखते ही स्त्रियां तुरंत बाहर निकली, वस्त्र पहन करके बोली कि बाबा क्षमा करें। जब व्यास जी पीछे से पहुंचे
तो स्त्रियों ने वस्त्र पहन करके कहा कि बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सके। व्यास जी ने कहा, बेटी मेरा नवयुवक बेटा 16 साल की उम्र का तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, मुझे देख करके इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र सुखदेव का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र है। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को, स्त्री और पुरुष के अंतर को। ऐसा परमहंस है, आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देख करके तो लज्जा होती ही है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा वितराग जिसका पुत्र हुआ, उस सुखदेव जी ने लौट करके व्यास जी से भागवत कैसे पढ़ी? भागवत जी ने भागवत को क्यों लिखा? ये किसके पुत्र हैं? श्री सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है। 88,000 ऋषिगण, आपका नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र है पराशर, और पराशर के पुत्र है महर्षि वेदव्यास। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, माँ जब भी तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कह करके व्यास जी चले गए। व्यास जी ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठ करके भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए। बद्रीनाथ धाम जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है सम्याप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है वहाँ। महर्षि वेदव्यास जी का वह पावन आश्रम, महर्षि वेदव्यास जी भजन करने बैठे। जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में सारी दुनिया घूम रही है। व्यास जी ने देखा दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोग का जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं करूं क्या? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा, बस खाने पीने हंसने रोने गाने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए तो 4 वेद हो गए। प्रथम ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल चढ़ाएं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। क्योंकि एक बात कहूं, मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखता हूं, पर जब तक मेरी लिखी कविता पर मुझे संतोष नहीं होगा तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता। आपको कथा में आनंद आता है कि नहीं, इसका पता मुझे पहले चल जाता है। क्योंकि कथा कहते हैं समय मुझे आनंद आएगा। कथा कहते समय अगर आनंद आएगा तो सुनने में आपको जरूर आएगा। जब मेरा एक मन एकाग्र नहीं होगा कथा कहते समय, तो आपका मन भी नहीं लग सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों को लिखा, लेकिन
मन मेरा संतुष्ट नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को देखकर पूछा, क्या बात है पराशर नंदन? व्यास जी, सब ठीक तो है? उदास क्यों हो? चिंतित क्यों हो? व्यास जी खड़े होकर रोने लगे कि क्या बताऊं, भगवान इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूँ, खाने पीने सोने गाने में जीवन बीत रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन की बीती समाप्त हो जाए। क्या जीवन में लोगों का सुबह उठे नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद बाल भोग कर लिया, फिर पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए, आए ताश खेल लिए, टीवी देख लिए, फिर थोड़ा मनोरंजन कर लिए, सो गए, सुबह उठे फिर वही शुरू। वाह! ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ। जब बेटे की शादी होती है, जब बेटा दूल्हा बन करके घोड़ी पर बैठता है, तो बैंड बाजा के सामने ऐसा कमर मटका कर नाचते हैं। मैंने बूढ़े बूढ़े को नाचते देखा है। नोटों की गड्डी बिखेरेंगे और उन्हीं को कीर्तन में ताली बजाने के लिए बोल दिया जाए तो उन्हें शर्म आती है। सोचते हैं ताली बजाऊंगा तो पड़ोसी क्या कहेगा। कीर्तन बोलता है। ऐसे दुष्प्रवृत्ति लोगों की क्यों बन गई? शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दीजिए, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया वो 84 लाख योनियों में कभी भटकता नहीं है, नाचता नहीं है। और बेटे की शादी में घोड़ी बैंड बाजे के सामने जो नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता है। उसका तो नाचना चलता ही रहेगा। न जाने कितने जन्मों में व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना करके भी मन में संतोष नहीं। नारद जी ने कहा बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं क्या? न जद्वस न जदवचस्व चित्र पदम हरे जसो जगत पवित्र प्रगणित कहिक्षित तदाय संतीर्थमो संति मानसा न यत्र हंसा निरमंत योषि विक्षयाः। कितना भी सुंदर सरोवर हो, एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देख करके मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ, लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया, घोटू तक मेरे पैरों में कीचड़ लग गया। आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मन सरोवर में रहने की आदत है, मोती चूमने की आदत है, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं जा सकता। व्यास जी ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना तो की, परंतु संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान रामकृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को तो वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी पढ़ते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता है। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल गिराएं। कुबेर जी महाराज के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, सरस्वती माता के,
कात्यायनी माता की